एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब बच्चे, whenever you are talking of epithelial tissue, आपकी बॉडी का, चाहे बॉडी एज अ होल कंसीडर कर लो, चाहे बॉडी का कोई पार्ट कंसीडर कर लो, ठीक है, चाहे वो पार्ट हॉलो है, चाहे वो पार्ट सॉलिड है बच्चे, एक्सटर्नल या इंटरनल सरफेस, मतलब बाहर का सरफेस ऊपर से या अंदर से, जैसे पाइप होती है उसके दो सरफेसेस होते हैं ना, एक बाहर एक अंदर से भी सरफेस है। तो आपके पास कोई भी तुम्हारी बॉडी के अंदर वट एवर पार्ट यू हैव, इट हैज अ टिश्यू विच इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और ये एपिथेलियल टिश्यू ये ऐसे नहीं है कि अंदर तक जुड़ा हुआ है बच्चे, ये एज अ लेयर है। क्या है ये? लेयर है। एक बेसल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर कुछ सेल्स हैं जो कि कौन सा टिश्यू बनाते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। तो इरवन जी, कई बार पेरेंट्स कह देते हैं कि मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, है ना, ठीक है, इतना मारूंगा चमड़ी निकल जाएगी। तो वो चमड़ी निकल जाती है, यस और नो? यस, ठीक है। जैसे हर चीज का छिलका होता है, एक आउटर कवरिंग होती है, तो हर एक ऑर्गन के भी कुछ सेल्स हैं जो कि उसकी कौन सी कवरिंग बनाते हैं? आउटर लेयर, आउटर कवरिंग, जो कि अंदर के साथ कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर रखी गई है, सिर्फ उसके ऊपर क्या है? रखी गई है। हमारे कपड़े एक तरह से एपिथेलियल लेयर हो गई, ये हमारी बॉडी के साथ कनेक्टेड नहीं है, हम इन्हें क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही एपिथेलियल टिश्यू आपकी क्या होता रहता है? पुराने सेल्स मर जाते हैं, नए सेल्स डेवलप होते हैं, लेकिन वो है लेयर की, ठीक है। अब मान लो जैसे कई ऑर्गन्स हॉलो होते हैं, है ना, जैसे आपकी ब्लड वेसल्स, क्या? ब्लड वेसल्स। तो ये अगर एपिथेलियम है तो अंदर वाली लेयर, जो अंदर वाली लेयर है उसको क्या बोल देते हैं? एंडोथेलियम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एंडोथेलियम, ठीक है। अब देखो बाहर की लेयर है, तो मेन पर्पस इसका क्या होगा? प्रोटेक्शन। क्या होगा? क्या होगा? प्रोटेक्शन, ठीक है जी। प्रोटेक्शन किससे? मैकेनिकल इंजरी से, ड्राइंग अप से, किसी केमिकल सब्सटेंस से, जर्क से। जर्क से इतना नहीं क्योंकि पतली लेयर है बच्चे, उससे क्या आएगा? एडिपोज टिश्यू आएगा बाद में, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू का पहले लिखो कवर्स, कवर्स, मतलब कुछ भी लिख लो ऐसे ही, कुछ भी, कवर्स all body parts, covers all body parts, covers all body parts, cells with no intercellular spaces, cells with no intercellular spaces, किसी तरह की कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, किसी तरह की कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, नहीं होती है। consist of a single nucleus, consist of a single nucleus, consist of a single nucleus, proper single nucleus होता है। इन सेल्स में सारे सेल ऑर्गेनेलीज नॉर्मली फंक्शन करती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, क्रोमोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, गोल्गी बॉडीज, ये सब अपना अपना काम करती है। प्रॉपर सेल है, प्लांट सेल की जैसे नहीं भी, कभी कुछ कम है कभी कुछ कम है, ठीक है। चलो, एक तो एक्सटर्नल कवरिंग आपको क्या करती है? प्रोटेक्शन। दूसरा एक्सटर्नल कवरिंग सिक्रीशन या एक्सक्रीशन या एब्जॉर्प्शन करती है। जैसे लंग्स की आउटर कवरिंग है, वो क्या एब्जॉर्ब करती है? ऑक्सीजन। क्या निकाल देती है? CO2, है ना, या फिर दोनों ही हो जाता है उसमें। तो अब ऐसी हमारी स्किन है, क्या निकालती है? स्वेट। मुंह की अंदर की लाइनिंग है, क्या सिक्रीट करती है बच्चे? सलाइवा, है ना। तो एपिथेलियम टिश्यू के कई सारे फंक्शंस बनते हैं, बहुत सारे फंक्शंस बनते हैं, जिसमें दो मेन फंक्शन है। पहला है बच्चे प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी,
प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, कॉमा ड्राइंग अप, कॉमा ड्राइंग अप, कॉमा क्या लिखा है, ड्राइंग अप, एंड केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चे, क्लियर है? केमिकल सब्सटेंसेस क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। केमिकल सब्सटेंसेस लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ओके। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आते हैं, दूसरा काम, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एपिथेलियल का ये बच्चे, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ओके, ठीक है, क्लियर है बच्चे? कुछ और भी फंक्शन जैसे होंगे, कहीं सेंसरी होगा, कहीं सिलेटेड है, क्लीन करेगा, वो आगे जैसे जैसे आएगा बच्चे, 3-4 लाइनें छोड़ दो, आगे अगर कुछ और लिखना होगा तो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो एपिथेलियल टिश्यू है या एपिथेलियम है वो एक लेयर है। क्या है बच्चे? वो लेयर है। वो सिंगल सेल की लेयर हो सकती है, वो मल्टीपल सेल्स की लेयर हो सकती है। ठीक है, वो सिंगल सेल की लेयर भी हो सकती है और मल्टीपल सेल की भी लेयर हो सकती है। तो बेसिकली एपिथेलियम टिश्यू दो हिस्सों में डिवाइड होता है। पहले को बोलते हो बच्चे आप सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, और दूसरे को आप बोलते हो स्ट्रैटिफाइड। क्या बोलते हो बच्चे? स्ट्रैटिफाइड। क्या बोलते हैं हम? स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, अब सिंपल में कितनी लेयर्स ऑफ सेल होगी बच्चे? सिंगल लेयर, 1 लेयर। और इसमें क्या होगी आपके पास? 2 या 3, तो क्या लिखेंगे? मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स बच्चे, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, अच्छा तुम बताओ दोनों में से प्रोटेक्शन कौन सही करेगा? इसका मतलब जो पहला है उसकी प्रोटेक्शन से ज्यादा लेना देना नहीं है, वो क्या कराएगा? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। सिंगल लेयर है तो वहां से चीजें एब्जॉर्ब करना क्या है? इजी। सिंगल लेयर है तो चीजें सिक्रीट करना क्या है? इजी। कौन करता है ये एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन वाला काम? सिंपल। प्रोटेक्शन वाला काम कौन करेगा? स्ट्रैटिफाइड। जहां भी स्ट्रैटिफाइड है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा उस रीजन को, और जहां भी आपका सिंगल लेयर है वो एब्जॉर्प्शन या क्या कराएगा? सिक्रीशन। बात समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? ठीक है, कितने टाइप के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू? 2। पहला सिंगल लेयर सिंपल, दूसरा मल्टीपल लेयर जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड। क्या बोलते हैं? अब अगला लाइन लिखो यहां पे, यहां लाइन लिखो शेप्स, एपिथेलियम टिश्यू की शेप्स। शेप्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी आती है इसकी। जैसे पहला आपके पास है स्क्वैमस, फ्लैट सेल्स। बाकी तो सेम रहेगा सब कुछ, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, है ना, वो तो एपिथेलियल वाला तो चलेगा ही चलेगा। सिंगल न्यूक्लियस है ना, बड़े एक दूसरे के साथ बच्चे कंपैक्टली अरेंज्ड है, वो सब है। स्क्वैमस का मतलब होता है फ्लैट सेल्स। क्या होता है? अच्छा, अगर फ्लैट सेल की एक ही लेयर है तो हम क्या बोलेंगे उसे? सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। और अगर आपकी फ्लैट सेल्स की क्या है बच्चे? कई सारी लेयर है तो क्या बने? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। क्या है बच्चे? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। तुम्हारी बुक में पेज नंबर 23 पे ये सब लिखा हुआ है, वो बुक से डायरेक्ट कर लेना बच्चे। ठीक है, बुक से डायरेक्ट कर लेना, पेज नंबर 23 पे सब कुछ लिखा हुआ है। समझ आ गई बच्चे? तन्मय जी क्लियर है? वहां से कर लेना, कोई जरूरी नहीं है अलग। अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो सिंपल स्क्वैमस, क्या फंक्शन बताए थे सिंपल स्क्वैमस के? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ध्यान से सुनो, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई, क्या होनी है वहां पे? क्या होना है वहां पे? एब्जॉर्प्शन होना है ना। लाइनिंग ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, हर जगह एब्जॉर्प्शन और क्या कराएगा? सिक्रीशन।
देखो, allows material to pass through by diffusion or filtration and secretes lubricating। तो हार्ट में पंपिंग प्रॉपर हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, तो क्या सिक्रीट करेगा? ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, इनमें क्या करवाएगा? एब्जॉर्प्शन। कैपिलरी में क्या कराएगा? एब्जॉर्प्शन। तो ये सारे काम कौन करेगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब आते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। सिंगल लेयर थी फ्लैट सेल्स की, अब क्या हो गई बच्चे? मल्टीपल लेयर्स हो गई। लाइंस द ईसोफेगस, माउथ एंड वेजाइना। क्या प्रोवाइड करेगा बच्चे? प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन। पूरे मुंह के अंदर अपने क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम है। कौन सा? स्ट्रैटिफाइड। इसलिए मुंह के अंदर चोट लगने से कौन बचाता है अपने को? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल सिक्रीशन, वो तो यार खुद ही। अब किसका? कहाँ है बच्चे? अरे वैसे तो यार थोड़ी बहुत तो ऐसे करेगा ही। अब मान लो मुझे अपने घर पे, मेरे पास 1 किलो सोना है ना, तो उस 1 किलो सोने पे मैं आपको एज अ रखवाला बिठाऊंगा या मैं अर्शिका को एज अ रखवाला बिठाऊंगा? बताओ। प्रोटेक्शन तो क्या पता आप ही कर दो, है ना, चोर आ जाए आप चिल्ला दो बस, और इससे ऊपर तो कुछ ही नहीं ना, है ना। और अर्शिका तो रुक तेरे हम बताते हैं, है ना। तो सिंगल लेयर भी प्रोटेक्शन कर सकती है, नॉट अ इशू, बट मल्टीपल लेयर्स जो होंगी वो ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगी। ठीक है, चलो क्लियर हो गया बच्चे। तो पहला क्या हो गया? शेप फ्लैट, जिसको क्या बोलोगे? स्क्वैमस। दूसरी शेप लिखो बच्चे, नंबर 2 इज क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये सबके साथ एपिथेलियम लगता रहेगा, है ना। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें सेल्स किस शेप में होंगे बच्चे? क्यूब लाइक। क्यूबॉइड या क्यूब लाइक, ठीक है, क्यूब लाइक शेप में होंगे। ठीक है, ये देखो बच्चे, ये देखो, है ना, प्रॉपर सेंटर में न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस है, प्रॉपर सब कुछ, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं है बच्चे। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। सेम वही, अगर सिंगल लेयर है तो सिंपल क्यूबॉइडल, मल्टीपल लेयर है तो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल वाला देखो कहां है? डक्ट्स एंड सिक्रीटरी पोर्शन ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स एंड किडनी सिक्रीट्स एंड एब्जॉर्ब्स, यही करता है। अच्छा, अब स्ट्रैटिफाइड देखो क्यूबॉइडल, स्वेट, सलाइवरी, मैमरी ग्लैंड्स, क्या करता है? प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या करता है? प्रोटेक्ट। समझ आ रही है? ठीक है, तीसरा लिखो बच्चे, नंबर 3 लिखो, कॉलुमिनर। कॉलुमिनर, अब इसमें क्या होंगी बच्चे? कॉलम्स, या फिर आप क्या कर सकते हो? पिलर लाइक सेल्स होंगे। किसी में भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, सब में एक न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस है, सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, सारे फंक्शन सेल वाले प्रॉपरली होंगे। कॉलमनर एपिथेलियम पिलर लाइक बच्चे, सॉरी वो गलती लिखा गया, पिलर लाइक लिख लो, PILLAR, पिलर लाइक। अब कॉलमनर और इसके अगले में एक फर्क है, कॉलमनर में कॉलम्स तो होंगे बच्चे, कॉलम्स तो होंगे, लेकिन न्यूक्लियस लगभग क्या होंगे? सेम हाइट पे होंगे। क्या होंगे बच्चे? सेम हाइट पे। तो इसके साथ लिख लो, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेम हाइट। कॉलमनर में लिख लो, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेम हाइट। न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेम हाइट। न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेम हाइट। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर में लेयर कितनी बन जाएगी? मल्टीपल। और न्यूक्लियस सब लेयर्स में क्या होंगे? सेम हाइट पे होंगे। किसमें होंगे बच्चे? सेम हाइट पे। ठीक है, किसमें होंगे? सेम हाइट पे। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ये तो यार अब देखो याद करने पड़ेंगे। कॉलमनर कहाँ होगा बच्चे? जैसे ब्रोंकाई में, यूट्राइन ट्यूब्स, यूट्रस में, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, और यही चीज क्या करेगी बच्चे? प्रोटेक्शन करेगी। कब? जब ये क्या हो जाती है? स्ट्रैटिफाइड। क्या हो जाती है? स्ट्रैटिफाइड। ठीक है जी, क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? अब एक लिखो, सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर। ये लिखो, सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर। अगला लिखो, सूडो, किसका? कॉलमनर जैसा ही है, थोड़ा सा अलग है, नंबर 4 लिख लो, सूडो, सूडो क्या है?
सूडो कॉलमनर, सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। सिंगल लेयर है या मल्टीपल लेयर है? तुम कुछ भी बोल देते हो ना बिना देखे। तो ये डायग्राम है, ये रहा। अच्छा, ये कौन से चल रहे हैं? सिंपल। ये सिंपल ही तो है। ओ यार अंधे हो गया, ये नहीं दिख रहे? सिंगल लेयर है मल्टीपल लेयर है? मैंने जो मर्जी लिखवाया हो, मैं कह रहा हूं डायग्राम देखो। ये मैं क्यों चला रहा हूं साथ में? फिर सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है, फिर आप इसे स्ट्रैटिफाइड क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, दोनों करता हो, फिर सिंपल की क्या गलती है? सिंपल क्यों नहीं लिख सकते? प्रतीक और गैवी जोत है ना। तो अभी जो वहां पीछे जाके बैठ जाओ, आराम से कर लो बातें। आई नो बच्चे, यू वांट सम क्वालिटी टाइम, यू कैन गो एंड सिट देयर, नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं, देखो बच्चे, न्यूक्लियस अलग अलग हाइट पे, न्यूक्लियस अलग अलग हाइट पे है, इसलिए ऐसे लगता है कि एक लेयर नहीं है। क्या है? मल्टीपल लेयर्स है। क्या है? मल्टीपल लेयर्स। देखो, जब आपका न्यूक्लियस एक ही इसमें लेवल पे चलता है तो हमें लगता है कि यार लंबे सेल्स है, लेकिन जब न्यूक्लियस ऐसे अलग अलग हो जाता है ना, तो ऐसे लगता है भाई यहां भी एक सेल होगा, इसका न्यूक्लियस हो सकता है दूसरी तरफ हो, इसका न्यूक्लियस दिख रहा है, इसका न्यूक्लियस हो सकता है किसी और तरफ हो। तो अगर न्यूक्लियस सेम हाइट पे नहीं है तो लगता ये स्ट्रैटिफाइड है, इसलिए इसको स्ट्रैटिफाइड बोल देते हैं। कैटेगरी ये सिर्फ किसमें होता है? सिंपल। किसमें होता है? किसमें होता है? सिंपल। तो लिखो, डिफरेंट हाइट ऑफ न्यूक्लियस गिव्स अ इंप्रेशन, डिफरेंट हाइट ऑफ न्यूक्लियस गिव्स अ इंप्रेशन that gives the impression that there are multiple layers, there are multiple layers, so we call it, there are multiple layers, so we call it stratified। लेकिन कैटेगरी किसकी है ये बच्चे? सिंपल की। लेकिन ये एक इल्यूजन है, हमें ऐसे लगता है इसलिए हम। अच्छा, एक और चीज यार, मान लो ये कॉलमनर एपिथेलियम है, सुनो, अब एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है ना, ये सेम ही हाइट है लगभग, इसको ज्यादा मल्टीपल हाइट नहीं मानना है। मल्टीपल हाइट ऐसे, जैसे एक नीचे है तो दूसरे सेल का कहां चला गया? ऊपर। ज्यादा डिफरेंस हो तब आप इसको क्या बोलेंगे? सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सिंगल लेयर है मल्टीपल लेयर है? सिंगल लेयर है। क्या है बच्चे? सिंगल लेयर है। तो फंक्शन देख लो क्या है इसका। secretes mucus, moves the mucus। सिंगल लेयर वाला ज्यादातर क्या प्रोवाइड करता है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। मल्टीपल लेयर्स वाला प्रोटेक्ट। क्या? प्रोटेक्ट। समझ आ गई बच्चे? ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू शेप, पहले तो लेयर के हिसाब से, शेप के हिसाब से चार है, चारों इधर है, चारों इधर है, और तीनों तीनों है। एक वो सूडो है किसमें? सिंपल में। माना किसमें जाएगा? स्ट्रैटिफाइड में। तो दोनों चल जाते हैं। ठीक है। अब कॉलमनर एपिथेलियम की अलग अलग टाइप्स लिखो। डिफरेंट कॉलमनर टिश्यूज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, डिफरेंट कॉलमनर टिश्यू अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, डिफरेंट कॉलमनर टिश्यू अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। पहला लिखो, सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम। कॉलमनर की टाइप है बच्चे, चाहे सूडो की मान लो चाहे कॉलमनर मान लो, है ना। सीलिएटेड एपिथेलियम, तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, अगर न्यूक्लियस सेम हाइट पे है तो सिलिएटेड कॉलमनर हो जाएगा, अगर न्यूक्लियस डिफरेंट हाइट पे है तो क्या बोलोगे? सिलिएटेड सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। यही तो था, सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर था। तो अगर डिफरेंट हाइट पे है तो क्या बोलोगे? सिलिएटेड सूडो कॉलमनर एपिथेलियम।
इनको क्या बोलोगे, डायग्राम बना लो, कई बार आ जाता है, इनको बोलोगे सीलिया। सीलिया कहां प्रेजेंट होती है बच्चे, ये ट्रैकिया में। और इनकी कौन सी मूवमेंट होती है बच्चे, लैशिंग मूवमेंट, जैसे झाड़ू निकालते हैं वो वाली मूवमेंट। लैशिंग मूवमेंट keeps the trachea clean by removing any extra mucus or foreign particles। देखो बना रहा हूं बच्चे, ये लिख लो पहले डायग्राम, ये साइड वाला बना पड़ा है, कॉलमनर एपिथेलियम बना के और उसके सीलियास बना दो। वो देखो नीचे डायग्राम में दिख रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन, मैंने बाल से चाहिए, मैंने आपको बताया था ना कि एपिथेलियल टिश्यू किसके ऊपर होता है, एक बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है ना, छिल जाती है ये। चैप्टर बड़ा आराम से कराने वाला चैप्टर था यार, स्कूल में ऐसे भगा दिया इसको बेमतलब। अब देखो आपा ने जो चीजें की है आराम से, कितनी समझ आनी जरूरी है यार, ऐसे तो फिर क्या फायदा इसका। ठीक है, हो गया। या न्यूक्लियस होगा, बाय चांस लेबलिंग आ जाए तो ये न्यूक्लियस हो गया। बड़ा खुश है, क्या वालिया। हिरवन जे नंबर आ गया ना घट, नाले कुटना तेनू नाले मैनू उन्होंने, ऊपर से मेरे पे चलाना है केस, धोखाधड़ी का, बच्चा बिगाड़ दिया है ना। ओके क्लियर है बच्चे, यस सर। हर कुर्सी पे कनवली लिख रखे, मतलब बच्चे वैसे ही, मतलब मजाक नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है किसी और का नाम लिख दो, कुर्सी वगैरह पे नाम मत लिखा करो। प्रॉब्लम क्या है ना बच्चे, कई बार किसी और बंदे के पास कुर्सी चली जाती है, अगला कुछ उल्टा पुल्टा लिख देता है बच्चे, आगे पीछे कुछ फालतू, तुम्हें पता ही है कैसे, तो मत लिखा करो। जितना कहते हैं अवॉइड हो ना, अवॉइड ही किया करो इन चीजों, तो समझदार है। ऐसा है ना, फिर वही समझ गए ना तुम लोग, बस मेन पर्पस हुआ है। अच्छा एक है ना, ये कंप्लेन आई है पेरेंट्स की बहुत, कि तुम लोग घर पे फोन यूज करते हो और कहते हो हमें काम करना है, हमने काम मंगवाया है। क्या काम मंगवाया भाई, ये क्या बकवास चल रही है फोन यूज करके, ग्रुप पे तो फोन का कोई काम नहीं है, और जो वीडियो है वो तो उस बंदे के लिए जो एब्सेंट है। जब तुम यहाँ आ गए, तुम यहाँ पूछो, कहते टेस्ट से पहले फोन मांगते हैं, कहते हैं हमें वीडियोस देखनी है, हमें उस टाइम समझ नहीं आया था, तो जब समझ नहीं आया तो उस टाइम पूछते या फिर बाद में पूछते। अब हम रैंडमली किसी के घर पे भी फोन कर लेंगे और पेरेंट्स से पूछेंगे कि बताओ भाई फोन कितना चलाता है या नहीं चलाता, चलाते ही हो। चाहे आप 7 बजे घर पे आते हो, फोन तो आप चलाते हो, क्यों चलाना, क्या है फोन, है क्या फोन में ऐसा जो चलाना जरूरी हो जाता है। चुप, जो मर्जी हो, अगर फोन चलाने लायक रहना है जिंदगी में तो ये 4 साल पढ़ लो, है ना, नहीं तो फोन खरीद ही नहीं पाओगे, ऐसी नौबत आ जाएगी बच्चे। तो अगर ढंग से घर वाले बच्चे पालते थोड़ी रहेंगे अपने को,
अब वो सिचुएशन नहीं है आने वाला टाइम कि दादा परदादा ने खूब जायदाद कमा के छोड़ दिया और आगे क्या पता है यार, इन सरकारों का ये जो रोज के इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, क्या पता चलेगा 1 सेकंड में अपने को भगा दे यहाँ से। तो अपने दम पे कुछ कर सकते हो तो करो, और उसके लिए ये 4 साल बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 साल फोन नहीं चलाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ आ गई है ना। जिनको मैसेज अब करना है वो 4 साल बाद मैसेज कर देना यार, क्या फर्क पड़ जाएगा उनमें, वो दोस्त तो वहीं रहने हैं ना तुम्हारे। ओके सुनो, सिलिएटेड हो गया। दूसरा लिखो बच्चे ग्लैंडुलर, दूसरा लिखो ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर कॉलुमिनर, ग्लैंडुलर कॉलुमिनर एपिथेलियम। ग्लैंड पता है तुम्हारी बॉडी में ग्लैंड क्या होते हैं, जो कि कुछ सिक्रीट करते हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब करते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली कुछ कॉलुमिनर एपिथेलियम इस तरह के हो जाते हैं जो कि क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, किसकी, एंजाइम्स की और किसकी, हार्मोन्स की। किसकी बच्चे, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। किसकी बेटा बोलो दोबारा, एंजाइम्स। ऐसे जो एपिथेलियम टिश्यूज होता है उसको आप क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर कॉलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है। लिखो द सेल्स आर specialized, the cells are specialized to secrete a chemical substance. The cells are specialized to secrete a chemical substance. The cells are specialized to secrete a chemical substance. To secrete a chemical substance, ठीक है। कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चे, स्वेट ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स, स्टमक, इंटेस्टाइन। लोकेशन लिख लो, स्वेट ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन, स्टमक, यहाँ होते हैं बच्चे जिनसे आंसू आते हैं ना। और आंसू तो क्या, लगातार ही मॉइस्चर जो आंखों को लगातार, अब आंखों में क्या है, वाइपर लगा हुआ तुम्हारे, तनुज, तेजस, सुन लो, आंखों में क्या लगा हुआ है, अपने वाइपर लगा हुआ है। कौन है अपने वाइपर, आईलिड्स। जब आप पलक झपकाते हो ना तो ये लगा लो, ये वाइपर क्या करता है, आगे वाले आई सरफेस को ऐसे क्लीन कर देता है। अब वाइपर के साथ क्या चलना जरूरी है, पानी। तो टीयर ग्लैंड्स थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, लिक्विड पानी होता है ज्यादातर, टीयर सिक्रीट करते रहते हैं और ये क्या करती रहती है, साफ करती रहती है ना। अगर टीयर ग्लैंड से सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाए तो लगातार आंसू चलने लग जाते हैं ना। ये दोनों केस में हो सकता है, इमोशनली बहुत ज्यादा खुश हो तब भी हो सकता है, और अगर बहुत ज्यादा दुख हो तब भी हो सकता है। दिखाऊं रुला के किसी को, हाँ मतलब हंसते हुए, दोनों तरह से हो सकता। किसी ने देखना है किसी को रोते हुए टीयर ग्लैंड ज्यादा सिक्रीट, प्रतीक नहीं, ओके ठीक है बच्चे, क्लियर है। दूसरा, आंख में कुछ चला जाए है ना, शीशे पे कुछ गिर गया तो जल्दी से पानी पानी मारेंगे ना शीशे पे, तो वही आंख में कुछ चला गया तो भी लगातार आता रहेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ यार, जब रोने लग जाते हो तुम है ना, आंसू तो ठीक है, ये नाक बहने का क्या मतलब है, कि म्यूकस क्यों बढ़ जाती है इतनी ज्यादा। बेटा जब रोते हो ना तो ये तो साथ चलता है, तुम्हारी नहीं होती तो तुम अलग हो, फिर दिखा लो डॉक्टर को। बेटा जब भी कोई रोता है तो नाक साथ में बहती है, वो जुकाम सा लग जाता है, क्यों, म्यूकस का क्या लेना देना है। ज्यादा खुश होगे और वो म्यूकस तभी आएगी जब टीयर्स आएंगे, दुखी हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, घबरा जाओ, वो टीयर्स नहीं होंगे। देखो बच्चे ध्यान से सुनो, इसीलिए आंख में निकाली हुई दवाई कई बार गले में आ जाती है। आंख में निकाली हुई दवाई पहले आती है नाक में, फिर नाक से गले में, क्योंकि हमारी आंख किससे जुड़ी हुई है, हमारे नोज से। नोज किससे जुड़ा हुआ है बच्चे, हमारे थ्रोट से। अब ध्यान से सुनना, यहां एक डक्ट होता है जिसको बोलते हैं नेजोलैक्रिमल डक्ट। क्या बोलते हैं, नेजोलैक्रिमल डक्ट, लैक्रिमल। लैक्रिमल जो होते हैं वो आपके टीयर ग्लैंड्स होते हैं। तो टीयर ग्लैंड जब पोर करते हैं है ना, तो क्या हो गया, यहां से आपका नाक और आंख दोनों कनेक्टेड है। क्या है, दोनों
कनेक्टेड है, तो थोड़ा बहुत चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक तरह से बहुत ज्यादा टीयर्स हो गए तो वो टीयर्स क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, कहाँ आएंगे, नाक में आएंगे। तो वो नाक से जो पानी बहने लग जाता है वो एक तरह से ज्यादा क्या है, वो टीयर है बच्चों। ज्यादातर वो क्या होता है, टीयर। जुकाम में भी नहीं, वहां तो नॉर्मली लगातार ही है ना, आंखें ये भी और ये भी लगातार, और नाक के साथ ये तो है ही बच्चे, जितना नाक में ज्यादा वो म्यूकस या ये टीयर ज्यादा आएंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ने लग जाता है। इज इट क्लियर, समझ आ गई? ओके, तो ये कौन से हैं सारे, टीयर ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड वाले कौन से हैं, ये ग्लैंडुलर कोलुमिनर एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि इनके जो सेल्स है वो पर्टिकुलरली क्या बना रहे हैं, आपके केमिकल सब्सटेंस, वो चाहे आपका टीयर हो सकते हैं, स्वेट हो सकता है, कोई म्यूकस हो सकती है। समझ आ गई बच्चे? ओके, तीसरा लिखो सेंसरी एपिथेलियम। सेंसरी एपिथेलियम, सेंसरी epithelium. The cells consist of hair-like structures. The cells consist of hair-like structures. The cells consist of hair-like structures which detect a stimulus. याद है स्टिमुलस पिछले साल किया था? एनी चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में चेंज है वो है स्टिमुलस, और आप जो कर रहे हो वो क्या है, रिस्पॉन्स। स्टिमुली तो वो इकट्ठा हो जाता है, एक स्टिमुलस है, ज्यादा स्टिमुलस। अब बस फिर हो गया, जैस्मिन देख लेंगे क्या कर रही है। ओके, सुनो बच्चे, हो गया? क्या लिखा है तुमने, बोलो। The cell consists of hair-like structures which detect a stimulus. ठीक है, अब सेंसरी ऑर्गन्स बोलो पहले। नोज है ना, देखो देखो सिस्टम देखो कितना बढ़िया है। नोज के अंदर क्या प्रेजेंट है तुम्हारे, सेंसरी एपिथेलियम, ऑल फैक्ट्री होता है, सेंसरी प्रेजेंट है। अब सेंसरी प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे बच्चे, जैसे ही कोई मान लो कोई बैड स्मेल आ रही है अपने को, है ना, तो साथ के साथ ये सेंसरी एपिथेलियम के हेयर्स जो हैं बच्चे, ये उसको रिसीव करके कहाँ भेजेंगे, ब्रेन में। ब्रेन आपको हाथ को मैसेज देगी कि अपना हाथ अपने क्या कर लो, नाक के ऊपर रख लो। ठीक है, ऐसे ही बच्चे टंग के ऊपर भी हेयर लाइक टेस्ट बड्स है ना, टंग पे आप कोई भी चीज मीठी है, कोई और टेस्ट का है, आप रखोगे तो साथ ही साथ ब्रेन को मैसेज आएगा कि इसमें ये टेस्ट है। तो जो सेंसरी ऑर्गन्स है, स्पेशली आपके नोज और टंग, यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम है बच्चे, सेंसरी कोलुमिनर एपिथेलियम। क्या हो गई बच्चे, सेंसरी कोलुमिनर एपिथेलियम। ऐसी एक जर्मिनेटिव एपिथेलियम भी होती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो ज्यादातर आपके क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स के या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होती है। ओके, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो हम सिस्टम कर रहे हैं वो है कनेक्टिव टिश्यू। कितने कर लिए, दो कर लिए आपने, कौन कौन से, दो कर लिए बच्चे। पहला किया था नर्वस टिश्यू, दूसरा है एपिथेलियल टिश्यू। पहला था नर्वस, दूसरा है एपिथेलियल टिश्यू। अब तीसरी कैटेगरी है बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ओके, क्या हिमालय के पर्वत और आपका घर कनेक्टेड है? कोई चीज भी नहीं है जो आपको और हिमालय पर्वत को कनेक्टेड करती है। लैंड तो चलो है ही, एयर वेरी गुड, लैंड एयर वेरी गुड, और कोई? खेल चल रहा है क्या? मैं वाटर बोलती, मैं इधर देखता हूँ फिर कहती कुछ नहीं। वाटर वेरी गुड, हिमालय से पानी सीधा तुम्हारी टैप में आ रहा है, तो आपका घर वहां से क्या है, कनेक्टेड है, रोड से कनेक्टेड है, लैंड से कनेक्टेड हो गया, हवा से कनेक्टेड हो गया, है ना। हो सकता है कि वहां बिजली बन रही हो तो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड हो गया, तारे आपके घर तक आ रही है। तो बच्चे कनेक्टिव का मतलब ये नहीं होता कि दो चीजों के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट ऐसे दिखता हो, है ना। ऐसे नहीं है कि ये आपस में कनेक्टेड है, हो सकता है ये भी कनेक्टेड हो,
किसके थ्रू? एयर के थ्रू। अगर हम एयर को क्या मान रहे हैं? मीडियम। तो आपकी ब्रेन से लेके टोस तक कई सारे कनेक्शंस हैं। क्या क्या कनेक्शंस है आपके पास? ब्लड है। क्या है बच्चे आपके पास? ब्लड है। हमारे पास बोन्स है, फाइबर्स है, कुछ ब्लड वेसल्स है ना, लिम्फ है आपके पास। तो ऐसे ही बच्चे आपके पास कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कनेक्ट। क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कनेक्ट। जिसमें सबसे पहला जो हम कर रहे हैं बच्चे, वो है आपका सॉरी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपके पास नंबर 1 जो टिश्यू आता है बच्चे, उसका नाम क्या है? ब्लड। ठीक है, मैं इजी वे में ले रहा हूं। एक एरियोलर और एडिपोज होता है, बट पहले आप फ्लूइड कर रहे हैं, पहले आप वो नहीं कर रहे प्रॉपर टिश्यू। ठीक है, ब्लड। ब्लड की जानकारी है आपको? लास्ट ईयर पढ़ा था। चलो, मौत बता के नहीं आती है बच्चे। हाँ जी, ब्लड में 3 तरह के क्या होते हैं बच्चे? सेल्स। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चे। और ब्लड का एक लिक्विड पार्ट भी है, जिसको आप क्या बोलते हो? शाबाश, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा और सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? ब्लड। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स क्या करते हैं बच्चे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इवन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ कौन सी गैसेस बच्चे? रेस्पिरेटरी गैसेस। Transportation and exchange of respiratory gases, it takes place through erythrocytes बच्चे। ल्यूकोसाइट क्या करता है बच्चे? बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ना, इम्यूनिटी डेवलप करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। प्रोटेक्शन कई तरह से होती है। एक होता है एंटीबॉडीज बना के, है ना, एक होता है कि इन्फ्लेमेशन कॉज करा के, एक होता है आपके पास एंटी एलर्जेंट्स बना के। मतलब जिस टाइप की प्रॉब्लम तुम्हारी बॉडी में आ रही है, WBCs उसी तरीके से क्या कर देता है? एक्ट कर देता है। क्या कर देता है? क्या कर देता है? एक्ट कर देता है। जैसी प्रॉब्लम आ रही है वैसी। थ्रोम्बोसाइट्स क्या कराता है बच्चे? ब्लड क्लॉटिंग। थ्रोम्बोसाइट्स क्या कराते हैं बच्चे? ब्लड क्लॉटिंग। समझ आ गई? थ्रोम्बोसाइट्स क्या कराते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। अब प्लाज्मा में क्या क्या हो गया? प्लाज्मा में हो गया सारी डिजोल्व चीजें। पानी प्लाज्मा में हो गया, न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? सारे प्लाज्मा में हो गए। ठीक है, और कोई प्रोटीन, कोई और सब्सटेंस, एंजाइम्स, हार्मोन्स है ना, जैसे कोई एंजाइम ट्रैवल कर रहा है या कोई हार्मोन्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये भी किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं बच्चे? प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, अगर ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पानी ट्रांसमिट करता है तो किसके थ्रू? प्लाज्मा के थ्रू। न्यूट्रिएंट करता है किसके थ्रू? प्लाज्मा के थ्रू। प्रोटीन, कोई एंजाइम, हार्मोन ट्रांसमिट करता है किसके थ्रू? प्लाज्मा के थ्रू। क्योंकि ये 3 जो है ना, ये 3 अपना मेन फंक्शन कर रहे हैं, और ये 3 फंक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तुम ये मान लो कि तुम्हारी बॉडी एक बहुत बड़ी क्या है? सी है, एक वाटर बॉडी है ना, और हर ऑर्गन वहां पे छोटे छोटे क्या है बच्चे? आइलैंड्स है ना। एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? ब्लड। एक तो कनेक्शन हो गया, लेकिन मेन जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो उसके लिए कौन काम करेगा? रेड ब्लड सेल्स। प्रोटेक्शन के लिए कौन चाहिए? ल्यूकोसाइट्स। कौन से? व्हाइट ब्लड सेल्स। और लास्ट है आपके पास ब्लड क्लॉट। मान लो कि वो सारा पानी खत्म हो गया, है ना, तो आइलैंड्स वाले क्या करेंगे? भूखे मर जाएंगे बच्चे। तो उसके लिए क्या चाहिए? थ्रोम्बोसाइट्स। इन तीनों की फंक्शनिंग के साथ किसी तरह का कोई भी लेना देना नहीं रखना है। चलो, आपने बॉडी टेस्ट कराया और ल्यूकोसाइट काउंट बहुत ज्यादा आ रहा है, अच्छी बात है बुरी बात है? ल्यूकोसाइट काउंट ज्यादा आ रहा है तो बुरी बात है।
चलो चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे। आप लोग पुलिस को कभी कभार इधर उधर देखते हो? यस और नो? अगर मान लो कहीं पे 50 पुलिस वाले इकट्ठे खड़े हैं तो अच्छी बात हो रही होगी या बुरी बात हो रही होगी? बुरी बात। वो इकट्ठे क्यों हुए, तो वो वजह क्या थी? गलत थी। नॉर्मल लेवल जो ल्यूकोसाइट्स का है ठीक है, लेकिन अगर ल्यूकोसाइट्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए इसका मतलब बॉडी में कोई इन्फेक्शन है। बोल कहते हैं ना कई बार टीएलसी काउंट बढ़ गया, टोटल एलसी ल्यूकोसाइट काउंट। अगर टीएलसी बढ़ गया तो बॉडी में इन्फेक्शन है, इसका मतलब मिलिट्री बुला ली गई है, डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन रहे हैं क्योंकि बॉडी को क्या चाहिए? प्रोटेक्शन। क्या चाहिए? प्रोटेक्शन। ऐसे ही कहते हैं ना सेल कट गए, सेल कम हो गए, डेंगू होता है या कुछ भी फीवर होता है, डेंगू बोल लो, उस टाइम क्या होता है? आपके सेल कम हो जाते हैं ना। वो सेल कौन से कम होते हैं बच्चे? प्लेटलेट्स। क्या कम होते हैं? प्लेटलेट। ओके, अब तनुज का एक क्वेश्चन है। तनुज कहता, मान लो तनुज ये है ना, हाँ, तनुज कहता है कि मान लो कितना मर्जी प्लेटलेट काउंट कम हो गया है ना, मैं बॉडी में इंजरी नहीं लगने दूंगा, मैं बॉडी में इंजरी नहीं लगने दूंगा, तो फिर क्या नुकसान है? थ्रोम्बोसाइट चाहिए ना हो। ये कहता मैं ध्यान रखूंगी बॉडी में कोई भी इंजरी ना हो, तो फिर हो ही नहीं सकता। क्यों? ध्यान रखेगा वो, लेकिन इतना सीरियस क्यों हो जाती है वो चीजें? हो जाती है ना सीरियस। प्लेटलेट काउंट कम हुआ मतलब यार डेथ दिखती है सीधी। अगर एकदम से प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम हो गए तो रिकवर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और कई दिनों तक रिकवरी मोड में रहती है बॉडी। क्यों? यार मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो बताओ, मेरी इंफॉर्मेशन मत बढ़ाओ। तुम मुझे ये बताओ भाई थ्रोम्बोसाइट कम हो गए और हम कहते कि यार हम लोग एक्सीडेंट ही नहीं होने देंगे, बॉडी पे चोट ही नहीं लगने देंगे, तो ठीक, फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। यस और नो? नहीं है दिक्कत? नहीं बच्चे, तुम्हारी बॉडी में बिना चोट के भी हजारों जगह पे क्या हो रही है? रप्चर हो रही है ब्लड वेसल्स। ठीक है, हमें पता नहीं चलता लेकिन बहुत जगह पे आपकी ब्लड वेसल ज्यादा प्रेशर की वजह से क्या हो जाती है? रप्चर। और थ्रोम्बोसाइट उसे क्या कर देता है? वहां से ठीक कर देता है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैंने ऐसे मारा ना, तो हो सकता है कि ऐसे मारने से भी कुछ ब्लड वेसल्स होंगी जो क्या हो गई होंगी? डैमेज हो गई होंगी। क्या हो गई होंगी? डैमेज। अब एकदम जोर से मारते लाल हो जाता है ना वो जगह, हो जाती है ना। वो लाल क्यों होती है फिर? इसका मतलब वहां पे कोई ब्लड वेसल हल्की सी क्या होगी? रप्चर होगी। अगर बहुत जोर से मार दिया तो डैमेज क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। उसको ठीक होने में क्या लगता है बच्चे? टाइम। इधर मैम मुंह पे दिखाऊं एक बार करके? हाँ जी, क्या लगता है बच्चे उसके लिए? टाइम। क्या लगता है? टाइम। तो कहने को हम कह देते हैं कि थ्रोम्बोसाइट तो क्लॉट करता है, तो इतना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा फंक्शन है। अगर थ्रोम्बोसाइट्स कम हो गए तो डेथ किस वजह से हो जाती है? हैमरेज की वजह से। किस वजह से? हैमरेज। ठीक है, जो भी छोटी ब्लड वेसल ब्रेन की है, हार्ट की है, किसी ऑर्गन में जा रही है, वो डैमेज होती रहती है, ठीक होती रहती है। तो अगर थ्रोम्बोसाइट नहीं होंगे तो ये काम हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें है तो बताइए। तो ज्यादा पानी पियोगे तो कहते हैं ना पानी ज्यादा पीने से खून बढ़ेगा, तो खून में क्या बढ़ेगा बच्चे? प्लाज्मा। अच्छी बात है ना। इनकी मूवमेंट क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। प्लाज्मा में ये चीजें क्या रहेंगी? ज्यादा डिसॉल्व रहेंगी, तो खून की कॉम्पोजिशन प्रॉपरली क्या करती रहेगी? बनी रहेगी। अब ब्लड में कितना पानी आना है ये कंट्रोल करती है किडनीज। कौन कंट्रोल करती है? किडनी। ठीक है, जब बॉडी में यूरिन प्रोडक्शन होता है तो ऐसे नहीं है कि इतना यूरिन तो बॉडी से बनना ही बनना है, नहीं। गर्मियों में यूरिन प्रोडक्शन क्या हो जाता है? कम। सर्दियों में क्या हो जाता है? ज्यादा। सर्दियों में पानी क्या पीते हैं? कम। गर्मियों में पानी क्या पीते हैं? ज्यादा। लेकिन गर्मियों में ज्यादातर पानी स्वेट के थ्रू लूज हो जाता है ना। सो व्हाट हैपेंस इज, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा दिस इज कंट्रोल्ड बाय किडनी। किडनी को पता होता है बॉडी में पानी की कमी है तो यूरिन प्रोडक्शन क्या कर दो? कम। ज्यादा पानी को क्या कर लो? सोख लो वापस, है ना। और अगर बॉडी में पानी फुल है तो यूरिन प्रोडक्शन क्या कर दो? ज्यादा। बॉडी से ज्यादा ज्यादा पानी को क्या करने दो? निकलने दो बाहर। इज इट क्लियर बच्चे? समझ आ गया? तो पहला फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा बच्चे आपके पास? ब्लड। दूसरा आपके पास, अच्छा वो लिम्फ एक बार करेंगे। एक बार बच्चे बीमारियां अगर है तो लिखवाऊं, नहीं तो ना लिखवाऊं।
बेटा बातों के लिए तो बोला ही नहीं है मैंने। लिखो बच्चे, इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, पॉलीसिथेमिया। एक मिनट लिखवाता हूं बच्चे, लिखो, देखो ऐसे लिख लो, देखो इधर देखो, अगर आरबीसीज बढ़ गए तो इसको बोलेंगे पॉलीसिथेमिया, और अगर आरबीसीज कम हो गए तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे, अनीमिया। क्या बोलेंगे बेटा, अनीमिया। जब ब्लड लॉस हो जाए बच्चे बॉडी से ज्यादा तो जो प्रॉब्लम आती है उसको क्या बोलते हो आप, अनीमिया। क्या बोलते हो, अनीमिया। ओके, ऐसे ही अगर WBCs बच्चे ज्यादा बन रहे हो तो इस बीमारी का नाम होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, इट इज अ काइंड ऑफ कैंसर बच्चे। कैंसर का मतलब होता है कोई सेल बहुत ज्यादा बन रहा है, आगे ट्रांसपोर्ट हो नहीं पा रहा है, एक ही जगह बन के इकट्ठा हो गया, जम के सड़ गया तो वो क्या कॉज करेगा, बीमारी कॉज करेगा। ठीक है बच्चे, तो अगर आरबीसी ज्यादा है तो पॉलीसिथेमिया, वैसे इसको अरिथ्रोपीनिया बोलते हैं, बट चलो आप एक बार सिंपल रखो, 10th में कर लेंगे। अनीमिया, WBCs अगर ज्यादा बन रहे हैं तो ल्यूकेमिया। एवरीथिंग इन एक्सेस इज बैड। ठीक है, चाहे मिलिट्री ज्यादा हो, चाहे वो फौज ज्यादा हो, नॉर्मल कंडीशन बॉडी की रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। होमवर्क लिखो बच्चे, एक तो इसकी एक्सरसाइज करके आनी है बुक पे। नंबर 2, प्लांट टिश्यू का ओरल टेस्ट होगा कल, प्लांट टिश्यू का, एनिमल का नहीं, प्लांट टिश्यू का। ओरल टेस्ट ऑफ प्लांट टिश्यू एंड डू एक्सरसाइज इन बुक।